हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली मीनल में। तो गाइस, आज ये रसगुल्ले है ना, मैंने बनाए हैं चावल के आटे के। देखने से पता नहीं चल रहा ना कि ये चावल के आटे के बनाए हैं, पर मैंने ये चावल के आटे के बनाए हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। अभी कभी कभी हम पनीर के और सूजी के रसगुल्ले खा के बोर हो जाते हैं ना, तो मैंने आज डिफरेंट ट्राई किया है। आज मैंने चावल के आटे के बनाए। तो ये चावल के आटे के रसगुल्ले मैंने कैसे बनाए हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चावल के रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर रखी है और इसे मैंने गैस जला ली है। और उसके बाद फिर मैंने डाला है 1 से 2 चम्मच के लगभग घी। ये देसी घी है। और अभी हमें दूध डालना है, तो यहाँ पर 1 कटोरी अभी मैंने दूध डाला है। और उसके बाद मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है ना। अब वो इसे हमें डालना है और इसे हल्के भूनना है। अभी हमें दूध और डालना है, बट अभी हम इकट्ठे नहीं डालेंगे। और दूध हमें गर्म नहीं करना। अगर हम दूध गर्म होने में डाल देंगे ना, तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ठंडे दूध में ही पहले आप अच्छे से मिला लीजिएगा। मतलब नीचे से हल्की आंच है। तो देखिए, अब फिर से मैंने इसमें ना दूध ऐड किया है। तो धीरे धीरे करके मैंने लगभग 1 कटोरी के आसपास फिर से दूध ऐड किया है। और फिर से मैं इसके देखिए पूरे अच्छे से लम्स है ना तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज्यादा ऐसे नहीं दिक्कत पड़ती है, आराम से इसके लम्स टूट जाते हैं। और जो हमारी गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल ही स्लो है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्लो गैस पे ही हमें इसे भूनते रहना है। मतलब इसका पानी मॉइस्चर खत्म हो जाए और हमारा जो चावल का आटा है वो थोड़ा सा फूल जाए। इसमें है ना थोड़ा सा आप चाहे तो है ना नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं इस टाइम। तो नारियल का बुरादा डालने से और अच्छा टेस्ट आ जाता है। जब आधा हमारा चावल का आटा है ना सूख जाता है, तो इस स्टेज पे मैंने 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी मिलाई है। और इसके बाद हम चीनी को अच्छे से मिला लेंगे चावल के आटे में। अब जो हमारे चावल के आटे का डो बन के तैयार हुआ है ना तो ज्यादा वो सॉफ्ट है और ना ज्यादा हार्ड है। अगर आप ज्यादा हार्ड कर देंगे तो हमारे जो चावल के रसगुल्ले हैं ना वो बहुत हार्ड बनेंगे, और सॉफ्ट करेंगे तो वो बन ही नहीं पाएंगे। तो अब हम अपने चावल के आटे को जो हमारा तैयार हुआ है ना डोसा, वो हम एक परात में या प्लेट में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसमें निकाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर है ना परात में निकाल लिया है चावल के डो को। और इसे अच्छे से कलछी में से मैं छुड़ा रही हूँ। अभी हमें इसे ठंडा होने देना है। मतलब पूरा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म रह जाए तो हमें इतना ही ठंडा करना है। मतलब 10 मिनट लगेंगे इसे। तो ये देखिए सारा डो मैंने है ना परात में निकाल लिया है। और अब मैं इसे ना कलछी की मदद से फैला लेती हूँ, ताकि जल्दी से हमारा आटा हल्का ठंडा हो जाए। चावल के आटे के रसगुल्ले होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक अलग डिफरेंट टेस्ट आता है खाने में। कभी कभी अगर आप नॉर्मल रसगुल्लों से बोर हो जाते हो ना, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। या मेहमान अगर आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब तक हमारे चावल के आटे का डो हल्का ठंडा हो रहा है, तब तक हम रसगुल्लों की चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर, और इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए। और इसके बाद मुझे डालनी है इसमें 1 से 1.5 कटोरी के लगभग पानी। मतलब 1 कटोरी मुझे चीनी ली है, तो हमें जो लेनी है वो 1.5 कटोरी हमें पानी डालना है। तो जो गुलाब जामुन की चाशनी रहती है वो तो थोड़ी गाढ़ी रहती है, लेकिन जो व्हाइट वाले रसगुल्ले होते हैं ना, उनकी चाशनी थोड़ी सी पतली ही रहती है। तो हमें से 1 तार की, 1.5 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। सिंपल हमें सिर्फ चीनी को है ना पिघलाना है और एक बॉयल लेना है। अगर हम ज्यादा गाढ़ी कर लेंगे ना चाशनी को, तो वो हमारे रसगुल्लों के अंदर जा ही नहीं पाएगी। ऊपर ही ऊपर से हमारे रसगुल्ले मीठे लगेंगे, अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे, और सॉफ्ट और स्पंजी हमारे रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाशनी हमें सिर्फ खौलानी है, मतलब चीनी जो है हमें पिघलानी है और एक बॉयल लेना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसी हमारी चाशनी तैयार होगी। तो ये देखिए बॉयल आने लग रहा है हमारे चाशनी में। अभी भी देखिए हमारी थोड़ी सी चीनी घुली नहीं है, तो इस चीनी को भी हमें पिघला लेना है। तो जब तक अच्छे से खौलने ना लगे ना, बस तब तक हमें इस स्टेज तक ये चाशनी पकानी है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे आप याद रखेंगे तो अच्छी आपके रसगुल्ले बनेंगे या मिठाई बनेगी। तो ये देखिए
खौलने लगी ना हमारी चाशनी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जो चाशनी है उसमें कोई तार नहीं पड़ा है, सिंपल सिर्फ चिपचिपा रहा है हमारा हाथ। तो बस इसीलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा जो डो है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हमें ना इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है। देखिए मैंने अपने हाथों पे हल्का सा घी लगा लिया था और उसके बाद मैं इसे गूंथ रही हूँ या एक स्मूथ पेस्ट सा बना रही हूँ। तो इसको है ना स्मूथ करने में हमें है ना 10 से 15 मिनट लग गए थे और गांठ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। देखिए जैसे अभी थोड़ा थोड़ी गांठ दिख रही है ना, या थोड़े से इसमें लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल चीज नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा आपका डो तैयार होना चाहिए, तो हमारे रसगुल्ले भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया है डो और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, बहुत स्मूथ हमारा बनके तैयार हो गया है। और देखिए परात पे चिपचिपा भी नहीं रहा है। तो इस स्टेज तक हमें इसे गूंथना है। कुछ इस तरीके से हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम पनीर के रसगुल्लों में या नॉर्मल रसगुल्लों में करते हैं ना, तो इसकी हमें गोलियां तैयार करनी है। ये देखिए, और गोलियों में आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्मूथ गोलियां बननी चाहिए, एक भी दरार नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके रसगुल्लों में दरार रहेगी या स्मूथ नहीं बनेंगे ना, तो ये है ना आप चाशनी में डालोगे ना और एक खौल आएगा तो आपके रसगुल्ले है ना टूट जाएंगे और वो पूरे कढ़ाई में आपका फैल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रसगुल्ले हमारे बहुत ही स्मूथ बनने चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके स्मूथ से बिना फटे हुए रसगुल्ले हमें बनाने हैं। तो रसगुल्ले का जो साइज है वो छोटा या बड़ा जैसे भी आपको करना है, कि छोटा रसगुल्ला खाना है तो आप छोटा रसगुल्ला बना लीजिएगा, बड़ा रसगुल्ला खाना है तो आप बड़ा रसगुल्ले की गोलियां बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो हमारे रसगुल्ले की जो गोलियां हैं वो बनके के तैयार हो गई हैं और अब हमें रसगुल्लों को ऐसे ही नहीं डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले कढ़ाई की जो चाशनी है ना उसे गरम करी है। तो जब खौल आ जाता है ना तो हमें ना ये रसगुल्ले डाल देने हैं और इसे हमें ना 4 से 5 मिनट तक चाशनी में ढक कर के पकाना है। जब खौल आ जाए तभी आपको रसगुल्ले डालने हैं और फिर इसे 4 से 5 मिनट मैंने ढक करके पकाए हैं। और जो गैस की फ्लेम है ना वो हाई फ्लेम है, आप सिम पे या मीडियम फ्लेम पर रसगुल्लों को मत पकाएगा। अगर आपने हल्की फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे पकाया तो हमारे रसगुल्ले ना टूट के पूरी कढ़ाई में बिखर जाएंगे। तो जो रसगुल्लों को पकाना है चाशनी में वो हाई फ्लेम पर पकाना है। और देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं कितने अच्छे फूले हैं, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा। आप है ना चाशनी में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या इलायची कूट कर जो ग्रीन वाली होती है ना वो भी डाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा है ना अपने रसगुल्लों को जब ठंडा हो जाते हैं तो डेकोरेट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से है ना इसमें केसर डाल रही हूँ। केसर डाल के या कुछ आप डेकोरेट वाली चीजें डाल देते हो ना रसगुल्लों में तो उससे देखने में सुंदर लगता है और खाने का भी मन करता है। केसर डालने से थोड़ा सा रसगुल्लों का फ्लेवर अच्छा हो जाता है और केसर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है डालिएगा वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको क्या क्या डालना है रसगुल्लों में। तो मैं भी ऊपर से है ना इसमें थोड़े से पिस्ते भी डाल रही हूँ। ये देखिए तो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर आ जाता है ना तो देखने में बहुत सुंदर लगने लगता है और खाने में तो टेस्ट आएगा ही आएगा। अब मैं इसे ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हमारे रसगुल्ले खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो गाइज आपको ये चावल के रसगुल्लों की रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो ये रेसिपी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी में या वीडियो में। तब तक के लिए बाय।